जापान की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच गए हैं। शिखर सम्मेलन से अलग वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। इस मुलाकात को कई रणनीतिकार भारत की तरफ से ट्रंप प्रशासन को एक ठोस संकेत देने के तौर पर देख रहे हैं कि भारत अपनी स्वतंत्र कूटनीति को लेकर कोई भी समझौता नहीं करेगा। इससे पहले 2019 में चेन्नई में अनौपचारिक सम्मेलन के बाद मोदी और जिनपिंग की अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में मुलाकात हुई थी। उसके बाद द्विपक्षीय संबंधों को लेकर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच 3 बार, दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच 2 बार बैठकें हो चुकी हैं। कजान में जिनपिंग और मोदी की मुलाकात 2020 में हुई गलवान क्लैश के बाद हुई थी, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव को थोड़ा कम होते देखा गया। मौजूदा समय में भारत और चीन के रिश्ते में थोड़ा सुकून दिख रहा है। ट्रंप टैरिफ को लेकर चीन ने खुलकर अमेरिका की दादागिरी की आलोचना की है और भारत का समर्थन किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वजह से भारत चीन के रिश्तों में नई गर्मजोशी नजर आ रही है। व्यापार, कूटनीति और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में दोनों देश करीब आ रहे हैं। सीमा विवाद के बाद पहली बार रिश्तों में सुधार के संकेत दिखे हैं, जिससे आर्थिक सहयोग की नई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इस साल मार्च में जब ट्रंप ने चीन के खिलाफ व्यापारिक तनाव बढ़ाया तो बीजिंग ने भारत के साथ आर्थिक सहयोग की इच्छा जताई। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक गोपनीय पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आपसी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस नई दोस्ती की बुनियाद रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सीमा वार्ता के लिए भारत के सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने दिसंबर 2024 और जून 2025 में चीन का दौरा किया। तो गलवान क्लैश के बाद 5 साल बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर बीजिंग पहुंचे और अपने समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आए थे। भारत और चीन के बीच 24वें दौर की सीमा वार्ता हुई है। भारत और चीन ने हाल ही में हुई सीमा वार्ता में 10 सूत्रीय सहमति बनाई है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग शियाओगांग ने कहा है कि वार्ता का माहौल सकारात्मक और रचनात्मक रहा। इसमें कई महत्वपूर्ण सहमतियां बनी हैं। इससे यह संकेत मिला है कि चीन अब सीमा इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए गंभीर है। चीनी सेना ने 28 अगस्त को कहा कि भारत और चीन को संयुक्त रूप से सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता की रक्षा करनी चाहिए। यह बयान 19 अगस्त को दिल्ली में हुई 24वीं दौर की सीमा वार्ता के बाद सामने आया है। ऐसे में भारत चीन संबंधों पर एक नजर डाल लेते हैं कि दोनों देशों के बीच के संबंध कब कब बिगड़े और कब कब सुधरे हैं। भारत और चीन के बीच संबंधों का इतिहास काफी प्राचीन है और विविधतापूर्ण है। दोनों देशों के बीच रिश्ते हजारों साल पहले ही स्थापित हो गए थे। जब चीनी यात्री भारत आते थे, चीनी यात्री फाहियान और हिंसांग ने भारत की यात्रा कर बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। पहली और दूसरी सदी के दौरान भारत और चीन के बीच व्यापार भी हुआ करता था। सिल्क रोड के माध्यम से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे। भारतीय मसाले, रेशम, रत्न और अन्य वस्तुएं तो चीन में काफी प्रिय थी, जबकि चीन से चाय और सिल्क जैसी चीजें भारत में आती थी। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान प्रदान भी होता रहा है। भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे हो चुके हैं। भारत 1947 में आजाद हुआ और 1948 में कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन में सत्ता हासिल की। 1947 में भारत की स्वतंत्रता और 1949 में चीन में माओवादी क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई थी। भारत ने 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी और कोरियाई युद्ध, संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर उसका समर्थन किया। 1954 में तिब्बत के साथ व्यापार समझौते और पंचशील सिद्धांतों ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी काफी मशहूर किया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच सब कुछ सामान्य था। व्यापार भी हो रहे थे और सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर कई कदम भी उठाए गए। लेकिन भारत द्वारा तिब्बत के दलाई लामा को शरण देने के बाद भारत चीन के संबंध बिगड़ने लगे। 1962 में भारत चीन युद्ध दोनों देशों के संबंधों में बड़े तनाव का कारण बन गया। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर विवादित क्षेत्रों को लेकर हुए संघर्ष ने संबंधों को गंभीर झटका दिया। चीन ने 1959 में तिब्बत विद्रोह के बाद दलाई लामा को भारत द्वारा शरण दिए जाने से नाराज
नाराज होकर ही भारत सीमा में प्रवेश किया और मैकमोहन रेखा को पार कर लिया, जिससे युद्ध शुरू हो गया। जंग के कारण दोनों देशों के संबंध पूरी तरह टूट गए। 1959 के तिब्बती विद्रोह की शुरुआत में दलाई लामा और उनके अनुयायी भारत में अपने जीवन की रक्षा के लिए CIA की मदद से तिब्बत से भाग आए थे। भारत सरकार ने उन्हें शरण दे दी। बस यहीं से भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता टूट गया। 1962 का भारत चीन युद्ध दोनों देशों के बीच एक निर्णायक मोड़ भी साबित हुआ। 1962 की हार का प्रभाव लोगों के मनोबल पर लंबे समय तक रहा, लेकिन इस युद्ध ने भारत को अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए और सीमा पर अपनी सुरक्षा की रेखा मजबूत करने को प्रेरित किया। 1970 के दशक में दोनों देशों ने संबंधों को सामान्य करने की कोशिश शुरू की। 1976 में राजदूत स्तर के संबंध बहाल हुए थे। 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा और 1988 में राजीव गांधी की यात्रा ने पंचशील के आधार पर संबंधों को पुनर्जीवित किया। 1993 में नरसिम्हा राव और ली पेंग ने सीमा पर शांति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1996 में चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन की भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के उपायों को मजबूत किया। दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने में 2003 का साल भी अहम था। 2003 में चीन ने सिक्किम पर भारत की संप्रभुता को मान्यता दी। भारत ने 1975 में सिक्किम का विलय करके उसे एक राज्य बनाया था। दशकों तक चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था और उसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में दिखाता रहा था। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बीजिंग यात्रा हुई। इसी यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक समझौता किया। इस समझौते से दोनों देशों के बीच संबंधों में फिर सुधार हुआ और रिश्तों में थोड़ी गर्माहट देखी गई। लेकिन फिर आया 2017 का साल, जब हुआ डोकलाम विवाद। डोकलाम में भारत ने भूटान के समर्थन में चीनी सड़क निर्माण को रोक दिया था। दरअसल डोकलाम में सड़क निर्माण को लेकर भारत और चीन के बीच जबरदस्त विवाद रहा, जो कई महीनों तक चलता रहा था। डोकलाम के पठार में ही चीन, सिक्किम और भूटान के बॉर्डर आपस में मिलते हैं, जिसे ट्राई जंक्शन कहा जाता है। चीन यहाँ जिस इलाके में सड़क का निर्माण कर रहा था, उस इलाके पर भूटान और चीन अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। भूटान चीन से कंस्ट्रक्शन को रोकने की मांग कर रहा था। भारत ने इस विवाद में भूटान का साथ दिया। फिर आया 2020 का साल। इस साल गलवान झड़प के बाद रिश्तों में फिर ऐसा ही तनाव पसर गया। दोनों देशों के बीच के रिश्ते बेहद खराब हो गए। 5 जून 2020 की रात गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों में हुई खूनी झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक इस संघर्ष में चीन के करीब 35 सैनिक भी मारे गए थे। हालांकि चीन ने इस सच को कभी स्वीकार नहीं किया और इस बात को उसने दबा कर रखा। इसे भारत ने चीन का सोचा समझा कदम बताया था। घटना के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 4 साल से सीमा विवाद चल रहा था। उस पर तब विराम लगने की शुरुआत हुई जब पिछले साल पीएम मोदी और जिनपिंग की कजान में मुलाकात हुई। लेकिन 2025 भारत चीन संबंधों में कुछ सकारात्मक संकेत लेकर आया है। दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने के कई ठोस कदम उठाए गए हैं। अगले महीने से भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट फिर से शुरू होने की तैयारी हो रही है। चीन ने भारत को यूरिया निर्यात पर पाबंदियां हटा दी हैं, जबकि भारत ने चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। इसके अलावा व्यापारिक सहयोग भी बढ़ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पीएम नरेंद्र मोदी की यह चीन यात्रा दोनों देशों के बीच के संबंधों में स्थिरता लेकर आएगी, ताकि सीमा पर कोई तनाव न हो और दोनों देश आपस में एक दूसरे को सहयोग करके आर्थिक विकास की पटरी पर दौड़ते रहें।